नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो होने वाली है स्टेनोग्राफर 2024 के रिटन एग्जाम को लेकर। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम बहुत ईज़ी आने वाला है और रिटन पास करके आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने का मौका डेफ़िनेटली मिलेगा, क्योंकि मेरिट इस बार कम जाने वाली है एग्जाम की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एग्जाम ईज़ी आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड पर हमने अपना पहला अचीवर्स बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस बैच में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है और आपके मॉक टेस्ट और आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, शॉर्टहैंड की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिए जाएंगे, जिनको आप लोगों को अचीव करना होगा। और इसी के साथ-साथ आपको मिलेगी एक स्पेशल फैसिलिटी, जो कि है आपकी मेंटरशिप की। इस बैच के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा कि आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम की जब हम बात करेंगे, स्किल और रिटन के वेट को प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें इसमें बताई जाएँगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब भी इसमें बताया जाएगा। और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको मेरी, जिसमें कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इस साल का स्टेनो का एग्ज़ाम पहले से मुकाबले आसान होने वाला है। उसका रीज़न क्या है? पहले क्या हुआ करता था ना, सीजीएल या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ करता था ठीक स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम से पहले। तो जो भी सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट हुआ करते थे, वो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हुआ करते थे, रिटन एग्ज़ाम में। जिस वजह से उनके रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होने की वजह से मेरिट चली जाती थी बहुत ज़्यादा हाई। मैं इसका अभी रीज़न बताऊँगा कि इसकी मेरिट ऐसे क्यों हाई जाती थी। यहाँ हम कंपैरिज़न मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ना। ऐसा किसी के कैलिबर को कम नहीं बता रहे हम कि स्टेनोग्राफर्स के थोड़े वीक होते हैं रिटन में, इसलिए उनकी मेरिट कम जाती है। मैं अभी रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों उनकी मेरिट कम जाती है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा कि सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट अपीयर हो गए स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टेनो और सीजीएल के एग्ज़ाम बिल्कुल आगे-पीछे हुआ करते थे। मोस्ट प्रोबेबली स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम उनसे पहले ही हो जाता था। तो अब होता क्या था कि सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट अपीयर हो जाते थे, तो मेरिट कैसे जाती थी 150, 160, 160 इतने मार्क्स के स्टूडेंट होते थे जो इतने नंबर लेके आते थे 200 में से। और होता क्या था, आपका 200 नंबर का पेपर कैसे होता है, 100 की इंग्लिश, 50 की जीके और 50 की रीजनिंग। इसमें क्या होता था कि इतने नंबर तो स्टूडेंट ले आते थे, 150, 160, 170, पर लेकिन स्टूडेंट को ना शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। अब शॉर्ट हैंड पास किए बिना, ये पेपर दो पार्ट में होता है, रिटन और शॉर्ट हैंड के लिए। शॉर्ट हैंड जो है क्वालिफाइंग नेचर की होती है। ठीक, तो अब क्वालिफाइंग नेचर में भी ग्रेड डी में 800 वर्ड में आपको 10% और 7% मिस्टेक लानी होती है, और ग्रेड सी में 7% और 5% मिस्टेक लानी होती है 1000 वर्ड में। अब स्टूडेंट मार्क्स तो ले आए, पर उनको शॉर्ट हैंड तो आती नहीं है। शॉर्ट हैंड आती नहीं है तो वहीं से बाहर हो गए, मेरिट चली गई ऊपर उनकी वजह से। ठीक, अब तो यहाँ पर होता क्या था, जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर होते थे ना, वो रह जाते थे, क्योंकि जो स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे 2 रीज़न है। एक तो सीजीएल का लेवल जो है ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली उसका लेवल थोड़ा टफ ही होने वाला है, और स्टेनो है 10+2 का एग्ज़ाम, तो इसका लेवल थोड़ा अलग होता है, ठीक है? अब रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है मेरिट कम और ज़्यादा होने का, कि सीजीएल के स्टूडेंट जब आते थे तो मेरिट इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों हो जाती थी? क्योंकि सीजीएल के स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना होता है रिटन के सब्जेक्ट्स पर। चलिए एक बारी को कंसीडर कर लेते हैं कि सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर किस पर फोकस कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रिटन पर। वहीं जो स्टेनो के स्टूडेंट्स हैं, शॉर्ट हैंड एग्जाम जो देने वाले हैं, उनको रिटन और शॉर्ट हैंड पर दोनों पर फोकस करना होता था। इस वजह से जो पहले जो कैसा हुआ करता था ना, कि मेरिट कम जाया करती थी, कि सीजीएल और सीएचएसएल वाले या बाकी एग्जाम्स के स्टूडेंट जो आसपास होते थे, वो अपीयर होते नहीं थे इसमें। स्टेनोग्राफर्स के ही स्टूडेंट होते थे। अब क्योंकि एक जेन्युइन जो स्टेनोग्राफर होगा, वो फोकस करेगा अपनी शॉर्ट हैंड पर और रिटन पर। शॉर्ट हैंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना? तो स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट को अपना तैयारी का बैलेंस इस तरीके से बनाना होता था कि रिटन पर भी और शॉर्ट हैंड पे भी बराबर फोकस करना होता था। वहीं दूसरी तरफ सीजीएल के स्टूडेंट या सीएचएसएल के स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, कि सारा का सारा फोकस रिटन पे करना होता था। ये रीज़न होता था कि सीजीएल के और सीएचएसएल या सीपीओ के स्टूडेंट्स अपीयर होते थे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, तो मेरिट हाई चली जाती थी आप लोगों की। ठीक, अब इस बार जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में वाला है, तो तैयारी कर लो। इसका अब रीज़न यहाँ पर ये है
कि एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ ये सभी के सभी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब साल के एंड में बचा है सिर्फ स्टेनो का एग्जाम। तो इस बार आपके पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट बाहर जा चुके हैं। अभी आपके पास गोल्डन चांस है। रिटन एग्जाम की मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली है, तो आप तैयारी कर लो अपनी अच्छे से और रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। स्टेनोग्राफी की तैयारी आप लोगों को करनी है, आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी तैयारी हम करवा देंगे। अचीवर्स बैच को लॉन्च करिए। इस बैच को आप जैसे ही लॉन्च करेंगे तो स्किल तक की तैयारी आप लोगों को हम करवाएंगे, जिसके लिए कि आपको पे करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। ये आपकी वन टाइम पेमेंट रहेगी। एक्चुअली ये प्लान जो था स्टूडेंट्स की ही रिक्वेस्ट पर लेकर हम आए थे, तो ये था तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, पर लेकिन इसमें हमने कंसीडर कर दिया है, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, तो हमने इसमें 15 स्टूडेंट्स को और ऐड कर दिया है। तो 20 बच्चे तो ये हमारे ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 15 सीट्स और खाली हैं। इन 15 सीट्स को आप लोग फिल कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट करके। अदरवाइज जैसे ही ये सीट्स फुल हो जाएंगी, ये 15 सीट भी फुल हो जाएंगी, तो फिर ये आपकी पेमेंट जो है ये मंथली हो जाएगी। आपको फिर मंथली पे करना होगा, 99 रुपीज आपको मंथली पे करने होंगे। अब इसमें आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? इसमें आपको डेली बेसिस के टारगेट दिए जाएंगे। बैच की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस आउटलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस कैसे करती हैं वो बताई जाएंगे, डिक्टेशन दी जाएंगी वेरियस स्पीड पर, जिससे कि आप अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब डिक्टेशन जो आप लिखेंगे उसकी रीडिंग करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपका रहेगा, आप मेंटरशिप, आपको आपके पास मेरी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से सर हमें डाउट्स आ रहे हैं पढ़ने में, रीडिंग करने में, स्केच बनाने में, रिटर्न की प्रिपरेशन में, वो सभी के सभी डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो ये रहेगा आपका स्टेनो 2024 के एग्जाम का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। कोशिश करिए, मैंने आपको यहाँ पे टेक्निकल रीजन बताए सारे कि ये सभी के सभी एग्जाम हो चुके हैं। आपका एग्जाम जो है इजी आने वाला है, मेरिट शूट अप नहीं करेगी। रिटर्न जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर्स है ना, जिनकी स्पीड और रिटर्न दोनों बैलेंस है, उनके सेलेक्ट होने के बिल्कुल गोल्डन चांस है ये। तो रिटर्न को अच्छे से दीजिए और अचीवर्स बैच को ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करके अपने स्किल टेस्ट की तैयारी को और पुख्ता करिए और मजबूत करिए, जिससे आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हुए अपनी फाइनल मेरिट में अपना नाम ऐड करवा सकें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको ग्रुप को ज्वाइन करिए और बैच की डिटेल ले सकते हैं।